महाराष्ट्र में जो मामले हैं कोरोना के वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। यहाँ 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक यहाँ 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। करीब 31,000 लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। देश में हुई कुल मौतों में महाराष्ट्र की 37% भागीदारी है। ठीक होने वालों की बात करें तो यहाँ अब तक करीब 8 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ तकरीबन 3 लाख एक्टिव केस हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अब बात करते हैं दिल्ली में कोरोना के हालात की। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,500 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,000 के पार पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 33 लोग कोरोना के हाथों जिंदगी की जंग हार गए हैं। दिल्ली में करीब 31,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ऐसा अचानक क्या हुआ कि दिल्ली में मामले बढ़ने लगे और इसके पीछे वजह क्या है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, बताइए दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मामले बढ़ गए हैं और कोरोना टेस्ट को लेकर कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि आंकड़ों के नजरिए से अगर आप देखें तो पिछले तकरीबन 7 दिनों में यानी कि एक हफ्ते में रोजाना दिल्ली में जो कोरोना संक्रमित मामले आ रहे हैं उनकी संख्या 4,000 या इससे ज्यादा है। इससे साफ समझ में आता है कि इस बीच में कोरोना का जो दूसरी लहर की लगातार बात कही जा रही है उसका कहीं ना कहीं एक प्रमाण इसमें दिखता है कि जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस एक बार फिर से 4,000 या उससे ज्यादा आ रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में इस वक्त जो कुल आंकड़े हैं वो 2.5 लाख की संख्या के आसपास पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली प्रशासन भी काफी चिंतित नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम है दिल्ली हाईकोर्ट का वो फैसला जिसने स्पष्ट तौर पे जो रैपिड टेस्ट होता है कोरोना को लेकर के, रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसके नतीजे तकरीबन 15 से 30 मिनट में आ जाते हैं, उस टेस्ट को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि इस टेस्ट की जो नतीजे हैं उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा RT-PCR टेस्ट जिसके नतीजे भले ही 6 घंटे में या 24 घंटे में आते हों लेकिन वो ज्यादा भरोसे लायक टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट और उसी को किया जाना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिड एंटीजन टेस्ट को ना करने के लिए या कम से कम उसको डिस्करेज करने का फरमान अपनी तरफ से सुनाया है और इसको लेकर के दिल्ली सरकार भी एक्शन में आ गई है। ये बात सही है कि कोरोना को लेकर के जो रोजाना टेस्टिंग का दायरा है उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जो पिछले अनलॉक के 4 चरण अभी तक रहे हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जितने भी फैसले सरकार ने लिए हैं वो भी एक जानकारों के मुताबिक एक बड़ी वजह बनी है जिसके चलते देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला है और इसी के लिए अब सरकार दोबारा एक बार यू टर्न लेकर के उसी दिशा की तरफ जाने पर रुख कर रही है जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन के लिए प्रोत्साहित करे और साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जितने भी प्रचार के माध्यम है उनका भी इस्तेमाल करने के लिए विचार कर रही है ताकि लोग इम्यूनिटी बूस्टर पर ज्यादा फोकस करें। एक और अहम बात आपको इसमें जोड़ करके बता दूं कि जो तीसरा सीरो सर्वे दिल्ली सरकार ने कराया है उसके भी नतीजे बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि जो तीसरा सीरो सर्वे है उसमें भी कई हैरान करने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। एंटीबॉडी कितने लोगों में है इसके बारे में यह पता चल रहा है कि लगभग हर तीसरे या चौथे शख्स में जो दिल्ली में रह रहा है उसमें एंटीबॉडी पाई गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि उस शख्स को कोरोना संक्रमण या तो हुआ है या बहुत मामूली तौर पे हुआ है और वो उससे रिकवर करके आगे बढ़ चुका है। तो एंटीबॉडी का एक मतलब ये भी है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैला है, लोग उसकी चपेट में आए हैं। ये बात अच्छी रही कि वो कम से कम उनका खान पान कह लीजिए या इम्यूनिटी उनकी बेहतर रही कि उससे रिकवर करके आगे बढ़ गए हैं। लेकिन देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण का जबरदस्त पैर पसारना अभी भी जारी है और सरकार की कोशिश यह है कि अब एक बार फिर से स्ट्रेटेजी को दोबारा अपना करके लोगों को होम आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम जैसी नीतियों को प्रोत्साहित करें। और इन सब के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला, जैसा मैंने आपको बताया कि रैपिड टेस्ट पर डिस्करेज या उसको ना करने के लिए कहा गया और पूरा फोकस किया RT-PCR टेस्ट पर जिसके नतीजे भले ही देर में आए लेकिन कम से कम पुख्ता नतीजे आए। जी हाँ, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और दिल्ली मुंबई की बात हमने कर ली, लेकिन पूरे देश में भी कोरोना के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आंकड़ों में देखने को मिला है।
पिछले एक दिन में करीब 98,000 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 51,000 के भी पार चली गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान करीब 1,200 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 83,000 के पार हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ही करीब 83,000 लोग ठीक भी हुए हैं और कोरोना से कुल ठीक होने वालों की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा है और 10 लाख से ज्यादा लोगों का देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश का रिकवरी रेट बढ़कर 79% हो चुका है, जबकि कोरोना के कारण होने वाली मौतों में गिरावट आई है और मृत्यु दर 1.63% है, जो कि दुनिया के औसत से भी कम है।